सीधी तस्वीरें अयोध्या की, जहां पर दशरथ भवन में आरती इस वक्त हो रही है। देखिए आरती के बाद किस तरह से वहां पर तमाम श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए और ये देखिए आरती लेते हुए, ये शुभ घड़ी, ये शुभ बेला जिसका इंतजार हर एक सनातनी, हर एक शख्स जो कि भगवान राम में अपनी आस्था रखता है, वो यहाँ पर इंतजार करते हुए तमाम वो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। न सिर्फ अयोध्या और आसपास से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हैं इस शुभ घड़ी का साक्षात्कार करने के लिए। और ये दशरथ भवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब लोग आरती के बाद, अंदर आरती हुई है उसके बाद यहाँ पर आरती लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए और प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इस वक्त खूबसूरती देखते ही लायक। हमारी संवाददाता भी लगातार हमें तस्वीरें पूजा दिखा ही रही थी और स्टूडियो में खास करके हमने आपको बताया जिस तरह से गुड न्यूज टुडे कि ये मुहिम है, ये कोशिश है खास करके, और ये विशेष कार्यक्रम कि आ रहे हैं राजा राम, तो राजा राम के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो कम से कम अपने चैनल पर जैसी तैयारी किसी भी चैनल पर होनी चाहिए तो वो हमारे यहाँ हो रही है। विशेष करके ये कार्यक्रम हमने राजा राम के स्वागत में रखा हुआ है। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर राज मिश्रा जी इस समय को वर्णित करते हुए, राजा दशरथ के भवन में हम गए, वहां पर देखा आरती हो रही है और इस समय जो अयोध्या नगरी महसूस कर रही है, वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, उसे वर्णित करते हुए कुछ अगर आप सुना पाए। देखिए सबसे पहले इस समय को अगर वर्णित करते हुए मैं कुछ कहूं तो मैं यही कहूंगा कि ये तो बधाई का समय है। ये इस समय का इंतजार करने के लिए मैंने बार बार कहा कि हमारी कई पीढ़ियां इस दृश्य को देखने के लिए तरस गई और आज देवता इस दृश्य को देखना चाहते हैं। भगवान राम के बारे में जब भी वर्णन करते हैं, एक बड़ी सुंदर समय की व्याख्या है जब पुल बांधना था समुद्र पर लंका जाने के लिए। समुद्र ने बताया कि नाथ नील नल कपिदो भाई लरिका ईरे सासिस पाई तिनके परस किए गिरभारे करिहें जलत ताप तुम्हारे। प्रभु दो नल नील हैं और ये अगर आपका नाम लिख करके पत्थर को डाले तो पत्थर तैरेंगे। नल नहीं डाल रहे थे, बानर ला करके भगवान राम का नाम लिख करके प्रणाम करके डालें और वो पत्थर तैरते थे। भगवान राम ने भी कोशिश किया, कोई देखे नहीं, मैं भी एक पत्थर को उठा करके डालता हूं। भगवान राम ने भी एक पत्थर को उठा करके समुद्र में डाला, कोई नहीं देख रहा था और डालते ही वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी आए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आप क्या सोचते हैं, आपका नाम लेकर आदमी भाव से तर सकता है, लेकिन जिसको आप छोड़ दें वो डूब ही जाएगा। तो खैर आज का समय, भगवान राम भारत की आत्मा है, भगवान राम मानव की आत्मा है, भगवान राम विश्व की आत्मा है और ये समय बधाई का है। अवध में किस प्रकार बधाई गाई जा रही है, आइए उसी पर। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे जनक महल में, बधैया बाजे कनक भवन में, बधैया बाजे कनक भवन में। बाजे 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 हाँ हो बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरन तारन आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे
पायने में बधैया बाजे, आधने में बधैया बाजे, अवधपुरी में बधैया बाजे। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, राम लला की श्री भरत लला की, राम लला की श्री भरत लला की। कौन लाजत, कौन लाजत, कौन लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हमारी टीम इस वक्त अयोध्या में भी मौजूद है क्योंकि रौनक वहां की वाकई आज देखने लायक है। सीधा पूजा के पास चलते हैं। पूजा दिखाइए, इस वक्त कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। देखिए, आरती संपन्न हो चुकी है और भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी अब यहाँ पर शुरू हो गया है। और क्योंकि कल देखिए एक पावन अवसर है और कल राजा राम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में उसको लेकर आप क्या सुनाएंगे? रामचरितमानस का धनुष भंग प्रसंग मैं प्रस्तुत करूंगा जी। ये हैं आस्था तिवारी, हमारी बेटी हैं, और ये हैं आयुष्मान तिवारी, हमारे बेटे हैं। हम लोग मिलके एक रामचरितमानस के धनुष भंग का प्रसंग आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई से कृपायतन जानी विकल विषेखी, जानी विकल विषेखी। देखी विपुल विकल वैदेही, विहात कल्प संदेही। त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, कास समय चुके पुनि का पछताए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अस जी जानी की देखी, प्रभु बोल के लाखी क्या बात है। राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, ये धुन और राम का नाम अपने आप में सब कुछ है, संपूर्ण है पूरी तरह से। आएंगे हम पूजा आपके पास दोबारा, आपको हम अयोध्या नगरी लिए चलेंगे जहां पर भक्तिमय गीत इस वक्त आप सुन रहे थे। लेकिन स्टूडियो में वापस आते हुए यहाँ पर अरविंद जी या फिर वानिया जी, आप भी ये बता सकते हैं कि हम राजा राम की बात कर रहे हैं और राजा राम, राम दरबार, साथ ही साथ
राम राज्य की बात कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम रिलेट करना चाहें या आज के युवा इसे रिलेट करना चाहें तो कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, थैंक यू श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो श्री राम है उनसे हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो हम अपनी करंट लाइफ में इनकलकेट करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। श्री राम से हमने जीवन में क्या नहीं सीखा? श्री राम से हमने जीवन में मर्यादा में रहना सीखा। श्री राम से हमने जीवन में एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा लीडर होना, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो अपने अंदर लाना सीखा। श्री राम से हमने सब किसी को, हर किसी को अपने साथ लेके चलना सीखा, समानता सीखी, मर्यादा सीखी, लिमिट सीखी, रिश्ते कैसे निभाते हैं, कैसे एक मैरिज को निभाते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को निभाया जाता है, कैसे अपने माता पिता की आज्ञा का जो है पालन किया जाता है, कैसे जो है साथ निभाया जाता है, जैसे उन्होंने माता सीता का हर पल जो है साथ निभाया। श्री राम से हमने सीखा कि जीवन में पेशेंस अगर हम अपने अंदर लेके आते हैं तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन आपके साथ करना चाहूंगी। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जहां पर जब हनुमान जी अयोध्या नगरी में जब भी निकलते थे तो वो श्री राम को अपने हृदय में रख के निकलते थे। जब भी हम कोई भी जीवन में, आज के यूथ को मैं बोलती हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने जा रहे हैं आप ये चौपाई जरूर करें। इसका मीनिंग क्या है? जब हम श्री राम को अपने हृदय में रख के निकलते हैं तो बड़े से बड़ा शत्रु जो है वो भी मित्रता में कन्वर्ट हो जाता है। बड़े से बड़ा जितने भी हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हिंड्रेंस आते हैं, वो सारा जो हमारा पाथ है, जो ऑब्स्टेकल्स है, वो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। आज हर कोई परेशान है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, तभी श्री राम से हमने अपने जीवन में पेशेंस सीखा, अपने लिमिट्स को ना हम ब्रेक करें, मर्यादाएं सीखी कि हर चीज में एक लिमिट होती है। एक मैरिज में कैसे एक अपने लाइफ पार्टनर का आप साथ निभा सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी जीवन में आ सकती है। तो हनुमान जी ये हमेशा यही कहते हैं कि श्री राम को अपने हृदय में रख के आप कोई भी अपने जीवन का इंपॉर्टेंट काम जो है वो करते हैं। एक और चीज, जिस विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, यानी कि ईश्वर श्री राम हमें जैसे भी, भगवान हमें जैसे भी सर्कमस्टांसेस में रखता है, हमें उन्हीं सर्कमस्टांसेस में खुश रहना चाहिए और उस सिचुएशन की एक्सेप्टेंस और एब्जॉर्प्शन जो है हमें अपनी लाइफ में आनी चाहिए। तभी हम अपने लाइफ में ना हम बहुत ज्यादा खुश हों जब हमारी लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं, ना हम बहुत ज्यादा दुखी हो। जब हम एक सम स्वभाव में होते हैं, हम एक न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तो आप देखेंगे आपको ना प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है ना प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं। तो आपको अपने इमोशनल लेवल पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। बिल्कुल, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग मंदिर हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। आपके पास आते हुए शुक्ला जी, मैं अलग अलग मंदिरों की बात भी करूं क्योंकि कल तमाम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कल संपन्न भी हो जाना है, लेकिन उससे पहले अगर अलग अलग मंदिरों की, खासतौर पर परकोटे के जिन 8 मंदिरों का जिक्र आ रहा है, क्या क्या विशेषताएं अगर आप संक्षेप में बता पाए। देखिए, कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, ये आप मतलब एक जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में 5 ही देवता हैं, 5 के अलावा छठवां कोई देवता नहीं है। उस देवता का परिवार है, उस देवता का जो है पुनर्जन्म जिसको कहते हैं स्वरूप में प्रकट होना, वह है तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन पंचायतन देवता का। तो कौन कौन है? जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा विष्णु के रूप में भगवान जो है प्रभु राम हैं, और वहाँ पे जो है भगवती के रूप में जो है दुर्गा हैं, और गजानन गणेश हैं, सूर्य जो है नवग्रहों के रूप में हैं, और उसके साथ साथ भगवान शिव हैं। ये पंचायतन देवता हैं जो मेन है। साथ में वहाँ भगवती माँ अन्नपूर्णा का जो है मंदिर बनाया गया है। तो अन्नपूर्णा ये है क्या? जिसके विषय में कहते हैं कि अन्न को पूर्ण करने वाली, इस पृथ्वी में हर तरह से अन्न धन को देने वाली, जिनके विषय में कहा गया है एक श्लोक में यदि कहूँ तो नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। वह माता अन्नपूर्णेश्वरी है जो जगत के पालन करता है, जगत के दाता हैं, उनने भी उनसे भिक्षा मांगी है। तो वो वहाँ पे जो है उनका ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है।
तो कहने का तात्पर्य कि ये पंचायतन देवता ही हमारे सनातन धर्म में प्रधान होते हैं। फिर इनके अंश जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। बाकी ये सब की जो है स्थापना हो रहा है। और जो स्थापना की विशेष है, देखिए लोग कह देते हैं ना, अरे पत्थर को पूजने से कोई भगवान थोड़ी होता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया जो पूजन हो रहा है, न्यास हो रहा है, अधिवास हो रहा है, यही इस पत्थर में जो है भगवान के प्राण को प्रवेश कराया जाया। जो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा, तो एक निर्जन पत्थर में जो है प्राण डालने को ही कहते हैं कि प्राण क्रिया, और प्रतिष्ठा माने उनको वहां विराजमान कर दिया, स्थापित करना, वहां पर स्थापित करना, बिल्कुल इसी को प्राण प्रतिष्ठा और इसी का महा उत्सव इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। 3 दिन का ये महा उत्सव है, ये कार्यक्रम है। और गुड न्यूज टुडे पर तमाम तस्वीरें आप सीधे अयोध्या से भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको अयोध्या नगरी, जहां पर हमारी सहयोगी इस वक्त पूजा बनी हुई है। पूजा, वहां की रौनक को देखते ही लायक है, मतलब जितनी तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं देखते ही बन रही है। वहां भजन संध्या इस वक्त चल रही है, अगर आप कुछ सुनवा रही हैं तो सुनाएं हमें। बिल्कुल श्वेता, देखिए सजावट को लेकर हम बात करेंगे। भजन ये बहुत अच्छा गाती हैं, इन्होंने बताया। जब अब कल देखिए राजा राम आ रहे हैं, तो राजा राम आ रहे हैं तो नगरी बहुत सुंदर सजी हुई है। और जब भगवान राम आए थे, कहा था ना, दीप जले थे, रंगोली बनाई गई थी, तो उसी को लेकर एक भजन आपकी आवाज में। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन बन भैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन बन भैया। राम नाम रटे जहाँ राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा
के गौआ बड़ा निक लागे वध जे करनौआ त्रिभुवन विदित वध जे करनौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ राजा राम स्वागत है आपका। आ रहे हैं राजा राम और इसी पर हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें इस वक्त अयोध्या नगरी कैसी लग रही, जगमग अयोध्या नगरी, क्योंकि इंतजार है कल की उस शुभ बेला का जब मुहूर्त होगा। 11:25 से 11:40 का समय है, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार चलते हैं चंद्रांशु जी महाराज के पास। उससे पहले जरा एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, कल सुबह के कार्यक्रम 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से अनुष्ठान हैं जो सुबह 6 बजे से शुरू होंगे, और फिर 11:20 पर जो अभिजीत मुहूर्त बताया गया है वो भी? जी, जैसे कि 22 जनवरी को 84 सेकंड का विशेष मुहूर्त था, उसी प्रकार यह जो है 11 आपके जो है 20 और 25 से लेकर के आगे का जो समय दिया गया है, ये अभिजीत का मतलब होता है कि दिन का 8वां पहर, वो विशेष अभिजीत मुहूर्त होगा, जिसमें जो है मेन प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे भगवान। मेन प्राण प्रतिष्ठित जितने भी भगवान हैं, जो भी मूर्तियां हैं वहाँ, उन सभी में प्राण तत्व का जो है प्रविष्ट किया जाएगा वेद मंत्रों के द्वारा। सुबह सबसे पहले भगवान को जो है उठाया जाएगा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा मंत्र बोल करके बाकायदे उठाया जाएगा, और उनका पूरी तरह से जो विधान उनका न्यास होगा, जिसमें आपके जो है अंगन्यास, पदन्यास आदि आदि जो न्यास होते हैं, न्यास से उनका जो है अंग प्रत्यांगों का जो है पूजन किया जाता है, और उसके साथ साथ उनका जो है अर्चन और तबार्चन भी उसमें जो है करते हैं। तो इस तरह से सारा सब कुछ उनका विधान के साथ पूरा जो है कर्मकांड करेंगे, और फिर जब अभिजीत मुहूर्त का समय आएगा, उस टाइम पे मेन जो है प्राण की जो है प्रविष्ट करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा, जिसे कि वेद मंत्र मेन जो प्राण प्रतिष्ठा का है वही यह है, हरे ओम मानो ज्योतिर्जुकाता माँ जसिया बृहस्पतिर्दादा। तो इस मंत्र के द्वारा जो है उनके हृदय में प्राण की प्रविष्टि की जाएगी, और फिर जैसे मैंने बताया था कि नेत्रों मिलन, फिर उनका जो है जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है स्वर्ण की सलाका से उनका नेत्रों मिलन किया जाएगा, और उनका जो है प्रतिबिंब सबसे पहले उन्हीं को दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल राज मिश्रा जी, ऐसे में जब इन अनुष्ठानों को हमारे यहाँ खास करके सनातन में हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, और हमारे किसी भी इस तरह के शुभ कार्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और हर एक अनुष्ठान, एक बात बताइए, आज दूसरा दिन है, कल जिस तरह से अरविंद शुक्ला जी बता रहे हैं जो कार्यक्रम होंगे, जो अनुष्ठान होंगे, वो क्या मायने रखते हैं हमारे सनातन धर्म में, और हम वो लोग, क्योंकि जो हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं ये पंडित तो करा सकते हैं, लेकिन जो घर में पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम भगवान राम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा अगर हम इस प्रकार की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वेद मंत्र महत्वपूर्ण है, वहां की नियमावली महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप अपने घर के अंदर है, मैं सत्य कहता हूं कि शायद शबरी को कोई वेद मंत्र नहीं आता था, मीरा को कोई वेद मंत्र नहीं आता था, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना था, जटायु को जब रावण घायल करके गया और जटायु मूर्छित होकर गिरे, किसी ने पूछा जाकर के जटायु से कि एक बात बताइए कि आप अभी तक तो भगवान के पास पहुंच सकते थे, अब आखिर क्या? तो उन्होंने कहा अभी तक परमात्मा के पास पहुंचने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, अब परमात्मा की मेरे पास तक आने की जिम्मेदारी है, वो आएंगे। तो भगवान ने ये कहा है कि करहु सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई मातारी। यदि आपके हृदय में पवित्रता है, यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो जो शब्द आप बोलते हैं वाक्य में वो वेद का मंत्र है। एक बच्चा जाता है एक जगह पर, एक मंदिर में जाकर के, और रोज प्रार्थना करता है, और घंटों, करीब 3-4 साल का, 5 साल का बालक है, घंटों प्रार्थना करता है। तो मंदिर के पुजारी ने एक दिन निकलकर पूछा कि आखिर मुझे वेद के मंत्र आते हैं, मैं भगवान को उस वेद मंत्र से पुष्प चढ़ाता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, ठीक है 1 घंटा लगता है, लेकिन आखिर तू आकर के यहां 1 घंटा क्या प्रार्थना करता है भगवान से? तो उसने कहा मैं जो
छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी जो अक्षर है वो पूरे अक्षर भगवान को सुना देता हूं और कहता हूं इसी अक्षर से वेद मंत्र बना होगा, जो तुझे बेहतर लगे उसको बना ले। क्या बात। ठीक है, तो परमात्मा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लिए जो जान निहारा। परमात्मा को वेद का मंत्र ही प्रिय नहीं है, परमात्मा को सिर्फ आपका भाव प्रिय है। और यदि आप घर में हैं, भाव से भगवान का आवाहन करते हैं तो भगवान के बहुत अहम है। बिल्कुल, और कल का दिन भी काफी खास है। लेकिन वो लोग जो कि अयोध्या नहीं जा पा रहे बाना जी, वो लोग जो घर पे हैं, क्योंकि कल के दिन बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कल? धन्यवाद नवजोत जी। कल के दिन जो लोग भी अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर बैठ के ही श्री राम के आगमन में आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि कल गंगा दशहरा भी है, कल रवि योग भी बन रहा है, अभिजीत मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा भी है। आप अपने घर में ही बैठें और जो है स्नान करें, गंगा स्नान करें। आप अगर नहीं जा पा रहे हैं कहीं, तो अपने जल में जो आपका स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल के जो है सुबह स्नान करें। फिर अपने मंदिर की आप साफ सफाई करें। उसके बाद जो है आप कल के दिन जो है रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, इस राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, राम स्तुति पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का जो है पाठ पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण जो है वो आप कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय, जो भी आपके वहाँ नियर बाय मंदिर है, वहाँ पर जहाँ भी श्री राम दरबार हो, आप वहाँ पर बूंदी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है, बेसन के लड्डू जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने घर में, अगर आपके घर में हनुमान जी का तिलक अवेलेबल है, आप वो लगा सकते हैं। घी का शाम के टाइम पर आपके घर के जो मुख्य द्वार है वहां पर जो है आप देसी घी का या नॉर्मल जो है आप दिया जो है अपने घर की चौखट पर जो है वो लगा सकते हैं। कल के दिन आप सुंदर वस्त्र पहन सकते हैं, जो भी जैसे पूरा ये एक अवसर है, एक इमोशन है, एक त्योहार है, तो आप अपने घर की साफ सफाई सजावट कल के दिन कर सकते हैं। जैसे हम एक शादी के लिए तैयार होते हैं, पूरे एक फंक्शन के लिए तैयार होते हैं, तो कल के दिन उसी तरह से इस बहुत जो इतनी जनरेशन से हम इस इवेंट की वेट कर रहे थे, कल के दिन हम इसको बिल्कुल ही एक, क्योंकि पूरा राम दरबार स्थापित हो रहा है, तो हमारे श्री राम लला जो है वो आ रहे हैं, तो एक बहुत ही खास इमोशन है। इसको आप पूरे दिल से, मन से और आत्मा से बनाएं। बिल्कुल, राम लला राजा राम के रूप में आ रहे हैं और विराजमान होने वाले हैं सब परिवार, और राम दरबार विराजमान होने वाला है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 और मंदिर वहां पर हैं, प्राण प्रतिष्ठा वहां भी होने वाली है, और तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा। और ये महाकवरेज इसी तरह से लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप देखते रहेंगे। एक एक तस्वीरें स्टूडियो से भी तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन मिस मत करिएगा एक भी तस्वीर को, और एक भी राम मंदिर और खास करके इस खास कार्यक्रम से जुड़ी हुई। अरविंद जी, यहां पर आपके पास आते हुए, बहुत लोग जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे होंगे और लगातार ये जान रहे हैं कि महा उत्सव चल रहा है 3 दिनों का, कई लोग ये भी सोचे होंगे कि जिनके घर में राम दरबार नहीं है, इंतजार कर रहे होंगे कल के दिन का कि अयोध्या में भी रामलला विराजमान होंगे, वहां राम दरबार विराजमान होगा, हम अपने घर पे भी राम दरबार जो है वो विराजमान करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो जो घर पे इस तरह का कार्यक्रम सोच रहे हैं वो किस तरह से करें? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कल के लिए क्वेश्चन किया, ये बहुत सुंदर है। कल देखिए गंगा दशहरा है और कल का दिन विशेष है। आप उस कल के दिन को, ये नहीं कि कल राम भगवान की वहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो रही है, वो तो हो ही रही है, लेकिन जो साल में हमारे एक बार त्यौहार आता है गंगा दशहरा, तो कल के जो है गंगा स्नान का, दान का जो महत्व है ही, आप राम दरबार लाएं और छोटे लाएं। कितने लाएं? उनको ऊंचाई में 12 अंगुल से छोटे, मतलब बड़े नहीं हो। देखिए अचल प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो वहाँ हो रही है अयोध्या में, या किसी भी मंदिर में अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन चल प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की होती है जो 12 अंगुल से छोटी हो। तो आप मूर्ति लाइए और कल भगवान को आप अपने यहाँ प्रतिष्ठित कीजिए, और उसमें कुछ मंत्रों का ज़्यादा कुछ पाठ नहीं करना है, सिर्फ आप यदि बोल पाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा सुख प्रतिष्ठा वरदो भवताम इतना बोल सकते हैं, ये भी नहीं बोल पाते हैं तो आंख बंद करके बस यह स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, आप इस मूर्ति में अपने आप को जो है प्रतिष्ठित कीजिए। क्योंकि क्या है, अभी जो राज मिश्रा जी कह रहे थे, मेन चीज भाव की है, भावो ही विद्यते देवो न पशाणे न मडनमये। भगवान ना तो स्वर्ण की मूर्ति में है, ना पत्थर की मूर्ति में है, ना काष्ठ की मूर्ति में है। भक्त की भावना जितनी ज्यादा निर्मल और पवित्र है भगवान के प्रति, भगवान उसी में वास कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षिति। आप पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य क्या चढ़ाते हैं वो प्रधान नहीं है, आपका भाव मेरे लिए कितना ज्यादा प्रधान है।
वही मेन विशेष है। तो भाव से आप कल कीजिए, और जो राम दरबार कल लाएंगे, आप ये मानिए कुछ भी यदि आप मंत्र या किसी भी प्रकार का पूजन अच्छे से नहीं भी कर पाते हैं, तो कल का दिन अपने आप में इतना स्वयमेव सिद्ध है कि जिस क्षण आपका जो है 12:20 से लेकर के और 12:40 तक वहां प्रतिष्ठित कार्यक्रम हो रहा हो, उस क्षण आप सिर्फ उनको सामने रख लीजिएगा, मानिए कि उनके अंदर भगवान की जो है प्राण तत्व आ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए आज अवधपुरी की रौनक वाकई देखने लायक है, जगमग है, और कहीं ना कहीं हम JNT के माध्यम से दिखा रहे हैं भक्तों को कि किस तरीके से वहां पर रौनक है। लेकिन एक भजन भी हम आपसे सुनना चाहेंगे साथ ही साथ। मैं चाहूंगा कि भगवान राम के नाम का सुंदर उच्चारण करें और करते हुए आगे बढ़ें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम सीता राम राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हाँ कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो बिना हनुमान के मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा अधूरी रह जाती। बिल्कुल। हनुमान जी पे आपने एक और कुछ कहा था, आप सुनाएंगे, 2 लाइन हो जाए। बिल्कुल। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम प्रभु मन बसियो रे, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, प्रभु कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, प्रभु सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की जय। तो जैसा कि बहुत आपने बहुत कहा धन्यवाद। कि भगवान जो है वो भावना के ही भूखे हैं,
हमारी कोशिश यही है और हम यही अर्पित कर सकते हैं अपनी भावना। तो हम सभी ने अपनी भावना प्रभु श्री राम को यहां से समर्पित की है, अर्पित की है। गुड न्यूज टुडे पर यह महा कवरेज इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रामधुन, आप कहीं मत जाइए, कुछ और रामधुन सुनिए हमारे साथ। लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता हैं मेरे राम जी, मुक्ति के दाता हैं मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। बोलो जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। जय राम रमारमणं समरं भवताप भयाकुल पाहि जनम्, अवधेश सुरेश
सीताभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं